अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। क्विज़ का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है एमएस टीम की हमारी क्लास के अंदर। आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन फॉर दिस टाइम बिंग क्विज़ जो है वो मैंने क्लोज़ किया हुआ है, तो उसको हम जो है वो ओपन करेंगे एग्जैक्टली 8:30 पे, दैन 10 टाइम पर उसको एंड कर देंगे। तो मेक श्योर अगर कोई अवेलेबल नहीं है, आपका कोई क्लास फेलो जिसने क्विज़ का रीटेक करना था, उसको आप जो है वो उस टाइम से पहले मैसेज करके यहाँ पे बुला दें। मीनवाइल हम अपना थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे उनको एक बार रिवाइज करते हैं और देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर चल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीक नंबर 6 एजेंडा। तो वीक नंबर 6 पे एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकैप कि लास्ट वीक के अंदर हमने जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था। और अगर आपका लास्ट वीक से फिर क्वेश्चन होगा तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके वो में से डिस्कस। लास्ट वीक में हमने जो है वो स्टार्ट किया था लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, और हमने ये एनालाइज किया था कि हम किसी भी सिस्टम को, एक तो है कि हम कन्वोल्यूशन प्रोसेस इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट प्रोवाइड द इनपुट एंड देन गेट द आउटपुट बाय जस्ट कन्वॉल्विंग द सिग्नल्स। बट दूसरा जो मेथड हमने देखा था वो ये था कि हम अपने सिस्टम को किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके we can get the output y of t at the output of the system। और इसमें हमने सॉल्यूशंस की दो टाइप्स को डिफाइन किया था। नंबर 1 इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें हमने फोर्स को फिर जो है वो रिमूव कर दिया था, एंड नंबर 2 वाज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहाँ उसको हमने फोर्स्ड सॉल्यूशन का नाम दिया था। तो इन दोनों को आपने सुपरपोजिशन से ऐड किया था और देन टोटल y of t, टोटल आउटपुट आपने फाइंड आउट की थी। देन हमने ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन देखी थी डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। उसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आती थी, डिफरेंस इक्वेशन भी आ जाती हैं। इंटीग्रेशन के साइंस हमने देखे कैसे उसको इंटीग्रेशन के ब्लॉक कैसे यूज़ करना है, और देन इक्वेशन के अंदर अगर कोई सिस्टम डिफाइन है तो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू अ डायग्राम। और एट द एंड हमने फिर चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 में हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि बेसिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं, और बेसिक फंक्शन में हम अपने आप को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। और बेसिक फंक्शन में हमने फिर दो टाइप को डिस्कस किया था, जो कि पीरियोडिक फंक्शंस थे। एक फंक्शन हमारा साइनोसाइडल था या कोसाइन फंक्शन था, और दूसरा हमने एक्सपोनेंशियल देखा था। और हमने ये एनालाइज किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या साइन फंक्शन पे प्रोसेस करना जो है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव लेते हो एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, दैट इज़ अगेन एक्सपोनेंशियल सिग्नल बस जस्ट मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो अगेन आपका फंक्शन जो है वो इनपुट से आउटपुट पे एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा, बट एक कांस्टेंट जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम अगर इन बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सके तो हमारा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो सिंपल हो जाएगा, और हमें जो है वो फिर प्रोसेस करना ईजी हो जाएगा। अब इस डोमेन के अंदर या इस फॉर्मेट के अंदर सिस्टम्स को लाने के लिए जो लास्ट हम सारी डिस्कशन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, हम क्यों लाना चाहते हैं। तो वो हमने डिस्कस कर लिया था कि आपके प्रोसेस वगैरह सिंपल हो जाते हैं। टुडे वी विल डिस्कस कि हम जो है वो फंक्शंस को इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे, और उस फॉर्मेट में लाने के लिए जो हम अब फार्मूलाज को यूज़ करेंगे दैट इज़ बेसिकली अ फोरियर सीरीज़ फार्मूला। तो जो फोरियर सीरीज़ की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली ये है कि आपने अपने किसी भी सिग्नल को, पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को, यू कैन कन्वर्ट इनटू बेसिक signals, addition of basic signals by using these formulas, and these formulas basically is used to form periodic series, Fourier periodic series। तो आपका जो x of t सिग्नल है उस x of t सिग्नल को यू कैन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास अब k की लिमिट्स होंगी वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, जहाँ पे k जो है वो उसके हार्मोनिक को डिफाइन करता है। ओमेगा नॉट आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी, और जो साथ k आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो दैट डिफाइंस का उसका हार्मोनिक कौन सा है। इफ़ k इज इक्वल्स टू 1
you are getting the fundamental frequency omega naught, 1 omega naught, and if k is equals to 2, you will get 2 omega naught, and this is called second हार्मोनिक। और सिमिलरली -2 का भी वही मतलब है, ये चीज़ हम लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो k इज इक्वल्स टू 3 एंड -3 मीन्स यू आर गेटिंग थर्ड हार्मोनिक। वे तीनों दोनों वैल्यूज़ के लिए प्लस और माइनस के लिए आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम ऑसिलेशंस प्रोवाइड कर रही है। एंड वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस के ओमेगा नॉट, अगर आप ओमेगा नॉट को एक्सपेंड कर लो 2 पाई एफ नॉट की फॉर्म के अंदर, और एफ नॉट इज बेसिकली 1/t टाइम पीरियड, सो वी कैन राइट द सेकेंड इक्वेशन ए के एज इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सिग्नल into exponential signal, and omega naught is equals to 2 pi over time period और 2 pi into frequency। रेडियंस से हमने उसको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके अंदर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, हमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल में कन्वर्जन तो मिल जाएगी, बट वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ए के। टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ए के वी हैव टू यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फिर ए के इज इक्वल्स टू 1/t। अब आपके एक सिस्टम में जो भी आपको सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्वियसली हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि हमारी इस पर ग्रिप बन जाए। जो भी सिग्नल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आपसे डिमांड किया जा रहा है टू एक्सपेंड द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज या इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंक्शंस, तो आपने कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है। यू हैव टू गेट एक्स ऑफ टी इन दिस फॉर्म। ठीक है, और ये और साथ वाली जो है आपकी 2 पाई ओवर टी वाली सिमिलर चीज़ ही है। फॉर दिस यू हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ए के, एंड टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ए के यू विल यूज दिस फार्मूला वेयर एक्स ऑफ टी इज द सिग्नल प्रोवाइडेड टू यू, जिसको आपने एक्सपेंड करना है बेसिक फंक्शंस के अंदर। आप उसको भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करोगे। एक्स ऑफ टी आपका इनपुट सिग्नल है जिसको आपने एक्सपेंड करना है, इनटू माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ जे के ओमेगा नॉट टी आप मल्टीप्लाई करोगे, और इस पूरी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे फॉर 1 टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स हैं, तो आपने एक टाइम पीरियड के लिए उस सिग्नल को एक्सपेंड करना है इंटीग्रेशन के ऊपर। और सिमिलरली आप इस ओमेगा नॉट को अगेन कन्वर्ट कर सकते हो 2 पाई ओवर टी की फॉर्म के अंदर। जस्ट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एंड एफ इज इक्वल्स टू 1/t। इस फार्मूला से यू कैन गेट ए के, बट इफ़ यू पुट के इज इक्वल्स टू 0, उसका जो है वो फर्स्ट जीरोथ कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, तो के इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑफ -0 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज के इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ए नॉट फाइंड कर रहे हो तो आपका ये कोफिशिएंट्स वाला जो फार्मूला है ये श्रिंक होके इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मेन फार्मूला वही है, लेकिन फॉर ए के इज इक्वल्स टू 0 आप उस फार्मूला को इस फॉर्मेट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। अगेन यू आर इंटीग्रेटिंग योर एक्स ऑफ टी, योर इनपुट सिग्नल फॉर 1 टाइम पीरियड। और यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल की टर्म जो है वो मिसिंग है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज 1। इस 2-3 फार्मूलाज जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो, and we will use these formulas to expand the signals in terms of exponential form. Any question? क्यों रजब, समझ आई सारी? रजब? यस सर, यस सर। अच्छा, मुझे वो साथ रिस्पांस किया करो, अदरवाइज मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वो जस्ट साइन इन करते हैं क्लास के अंदर, देन यू जस्ट लेफ्ट द फोन। नहीं सर, मुझे पहले लगा था आपने वाजी फिर लगा मुझे शायद नहीं दी, इस वजह से नहीं बोला। अच्छा चलें, दोबारा से एक्सप्लेन करने चीज़ों को जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब ये फिर चुप कर गया।
कौन एक्सप्लेन करेगा वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए आप लोगों को? हारिस? यस सर। पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो समझ आए हैं? जी सर, बिल्कुल समझ आ गई है कि सर आपने हमें बताया कि ये जो पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसको सर हमने कैसे एक्सपेंड करना है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है एक्स ऑफ टी की, ठीक है। उसके बाद अगर हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला है ए के वाला, ए के इज इक्वल टू 1/d इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी ई रेज़ टू माइनस जे के मेगा नॉट टी। उसके बाद फर्दर जो उसने मेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दी है, मेगा नॉट की वैल्यू पुट करके उसके बाद अगर हमने ए ऑफ ज़ीरो निकालना है, फाइंड करना है, तो जो मेगा नोड जो है होगा वहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो है ई रेज़ पास ज़ीरो हो जाएगा, तो वो 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास ए ज़ीरो की वैल्यू निकल आएगी। इसीलिए यही सर हमारे पास फॉर्मूला है। वेरी गुड। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को जो हमने अभी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं, दीज इक्वेशंस बेसिकली डिफाइंस द फोरियर सीरीज। ठीक है, तो जो बात हम कह रहे थे कि फोरियर सीरीज क्या होती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज कि वी आर कन्वर्टिंग योर कॉम्प्लेक्स सिग्नल इनटू द फॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, यूजिंग दीज फार्मूलाज। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और हमारे पास जो फर्स्ट केस है that is x of t is equals to, and this is your example 3.3 from the book, x of t is equals to sin omega naught t। अब जो फार्मूलाज हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखे थे उन फार्मूलाज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो टू फाइंड योर ए के एम्पलीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट्स। ए नॉट का जो फार्मूला है उससे आप फर्स्ट एम्पलीट्यूड के इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड कर सकते हो, एंड देन आप इन सिग्नल्स को कंबाइन करके इस फर्स्ट वाली फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकते हो। एक एक एम्पलीट्यूड्स आपको पता होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ उसको के ओमेगा नॉट के एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ। मेथड इसको सॉल्व करने का ये है। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का है यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी, बिकॉज वो आइडेंटिटी डायरेक्टली हमें साइन के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देगी। तो डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप जो हैं वो इसको यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी करना चाहते हो, डायरेक्टली आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाओगे, या आप इसको यूजिंग फोरियर सीरीज फार्मूलाज के साथ एक्सपेंड कर लो। दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल के बेसिक फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। तो बुक के ऊपर वो इसको आइलर्स आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करता है, बिकॉज सिंपल साइन सिग्नल है, इट इज़ सिंपल टू यूज दैट आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। तो साइन ओमेगा नॉट टी की अगर हम एक्सपेंशन करें यूजिंग आइडेंटिटी, तो इसको आप इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइडेड बाई 2j के फैक्टर से। तो 2j का फैक्टर जो है मैंने हर एक्सपोनेंशियल के साथ आपको सेपरेट लगा हुआ है, 1/2j इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस ओमेगा नॉट टी फर्स्ट टर्म माइनस 1/2j एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j ओमेगा नॉट टी। अब इसमें मुझे आप लोग गाइड करो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 जो आपके कोएफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। a0 की वैल्यू क्या है? when k is equals to 0, and then a1 की वैल्यू क्या है when k is equals to 1। और ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे डिफाइन हुई है इसके अंदर k की वैल्यू क्या है? What is the value of k? Make a guess. Anyone? What? सर ये 1/2j नहीं होगा इसकी वैल्यू? 1 और 2j मतलब 1/2j। तो 1/2j ही है आपके साथ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस पूरे के पूरे टर्म के अंदर जो हम लास्ट में देख रहे थे कि आपके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, वो एक कांस्टेंट किस k के लिए डिफाइन हुआ है? यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। कांस्टेंट तो आपका 1/2j
सर is ये equals 1 to है जिसमें एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है और जो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव वाला वो k इज इक्वल टू -1 वाला है। एग्जैक्टली ये k इज इक्वल टू 1 है बिकॉज आपके ओमेगा नॉट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट j ओमेगा नॉट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि j1 ओमेगा नॉट होगा। सिमिलरली यहाँ पे j-1 ओमेगा नॉट होगा। तो इस सेकंड टर्म के लिए योर k इज इक्वल्स टू 2 सॉरी -1 और जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 है। तो इसका मतलब है अगर ये k इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू -1 की टर्म्स हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दिस विल बी a1 एंड दिस विल बी -a-1 something like this. a1 is equals to 1 over 2j first term where k is equals to 1 and a minus 1 is equals to -1 over 2j which is the second term. ठीक है, तो दोनों ही आपके k is equals to 1 के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं and for remaining values of k your answer is 0. a0 is equals to 0 and similarly -1 से अगर आप onward जाओ नेगेटिव की तरफ -2 -3 एंड ऑनवर्ड या आप पॉजिटिव साइड पे जाओ +2 +3 +4 सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं। तो अगर आप इसको फार्मूला से भी एक्सपेंड करोगे तो आपको यही वाले रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इट वाज इजी टू सॉल्व इट यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर है ये? सर अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर सर कोज आ जाता तो यहाँ पर सिंपल a of -1 इज इक्वल टू 1 over 2j आ जाता। अगर यहाँ पे cos की टर्म होती विच इज cos ओमेगा नॉट t 1 over j तो वहाँ 1/2 आना था, नॉट 1 1 over over 2 1 over 2 1/2 एंड दिस इज +1/2। दोनों ही केसेस में 1/2 आना था, माइनस साइन भी इग्नोर हो जाता जो मिडिल में आ रहा है इन दोनों टर्म्स के, और अगेन k इज इक्वल टू 1 और -1 के ऊपर टर्म्स डिफाइन होती। ठीक है, जस्ट j यहाँ से रिमूव हो जाता और माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव साइन से लाइक दिस इस तरह से कन्वर्ट हो जाता। सिंपल आपके जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं को यूज़ किया जा रहा है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें आपके कोसाइन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अब अगेन दो मेथड्स हैं, इसको आप यू कैन यूज़ योर आइडेंटिटी, हर एक टर्म को आप यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंड कर सकते हो, या यू कैन यूज़ योर फोरियर सीरीज फार्मूलाज जो हमने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर देखे थे आज के लेक्चर में। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे, जिस पे भी आपको लगता है कि सिंपल हो जाएगा ये टूल, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगेन आपकी बुक के ऊपर वो इसको यूजिंग आइडेंटिटी ही सॉल्व कर रहा है, बिकॉज इस पूरे समीशन को इंटीग्रेट करना एंड देन लिमिट्स के अंदर इसको आप जो अगर लिमिट्स पुट करोगे अपर माइनस लोअर तो देयर इज अ चांस ऑफ एरर। तो अब बुक के ऊपर वो क्या कर रहा है, डीसी टर्म को एज इट इज़ लिख देगा, साइन की टर्म को वो एक्सपेंड कर लेगा इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली 2 cos को भी एक्सपेंड कर लेगा एंड देन इस लास्ट टर्म को भी एक्सपेंड कर लेगा। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो साइन सेकंड टर्म है इसके अंदर k की वैल्यू क्या है? सर इसमें 1 भी है -1 भी है। एग्जैक्टली, जस्ट k इज इक्वल टू 1 एंड -1, दैट मीन्स कि ये जो साइन फंक्शन डिफाइन हुआ है ये डिफाइन हुआ है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे व्हेन k इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली अगर आप सेकंड वाली टर्म को देखो विच इज़ योर cos ओमेगा नॉट t, इसमें अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हार्मोनिक है या अगेन फंडामेंटल है? अगेन यू हैव k इज इक्वल टू 1, सो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे दोबारा से यूज हो रही है, दो फंडामेंटल सिग्नल जो है वो ऐड हो रहे हैं। व्हाट अबाउट cos 2 ओमेगा t? यू आर यूजिंग सेकंड हार्मोनिक। तो इन सारी टर्म्स को ऐड करके एक सिग्नल बना है x ऑफ t, और हमसे डिमांड किया जा रहा है कि एक्सपेंड दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ताकि इस पे प्रोसेस जो है वो हमारा सिंपल हो जाए।
यूज द सेम टेक्निक एंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। वन एज इट इज डीसी फैक्टर, नो फ्रीक्वेंसी। साइन को हमने एक्सपेंड कर लिया 1/2j से, वेयर k इज इक्वल टू 1, तो जस्ट ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट आ गया। तो साइन को भी हमने एक्सपेंड कर लिया है प्लस ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट की टर्म्स के साथ। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो वो 2 जो है वो डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा। अगेन इस कॉज को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं 2 ओमेगा नॉट प्लस सम इनिशियल फेज π/4 एंड माइनस 2 ओमेगा नॉट प्लस सम इनिशियल फेज π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है। अब उनके लिए हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। लाइक जे ओमेगा नॉट जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनको कंबाइन करके एक बनाओ और देन जो कोफिशिएंट बनता है, जो कॉमन कोफिशिएंट आएगा, दैट विल बी योर A1, समथिंग लाइक दिस। 1 जो है हमारा एज इट इज। अब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट की टर्म को हमने कॉमन ले लिया है इस टर्म के अंदर और इस टर्म से, ठीक है। तो आप इसको कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/2j का फैक्टर आएगा। 1/2j यहाँ से आ रहा है फर्स्ट टर्म से, और 1 जो है वो इस टर्म से आ रहा है, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा नॉट टी। सिमिलरली माइनस ओमेगा नॉट टी के लिए यू विल गेट 1 माइनस 1/2j, एंड देन जो लास्ट टर्म थी आपके पास जिसमें π/4 का एक शिफ्ट आया हुआ था, उस π/4 को हमने सेपरेट कर लिया बिकॉज उसमें टाइम की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ j π/4 एंड j माइनस π/4, वो दोनों हमने एम्पलीट्यूड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और बाकी जो है वो जस्ट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्पलीट्यूड्स की टर्म रह गई है। अब लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0? वन 1 डीसी वैल्यू, इस पे कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। व्हाट इज द वैल्यू एट k इज इक्वल टू 1? 1 प्लस 1/2j 1 प्लस 1/2j वेयर k ओमेगा नॉट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड व्हेन ओमेगा नॉट इज मल्टीप्लाइंग विद -1 दैट मीन्स कि वहाँ k की वैल्यू -1 होगी। तो -1 पे हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज 1 माइनस 1/2j। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप जो है वो पोलर फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। अगेन नेक्स्ट टर्म इज k इज इक्वल टू 2, एंड k इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो आपका A2 बनेगा दैट इज 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ j π/4, एंड सिमिलरली फॉर -2 इट विल बी 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j π/4। सो दीज आर योर 0, 1 एंड -1 +2 एंड -2, टोटल 5 आपके पास कोफिशिएंट्स डिफाइन हो जाएंगे। उन कोफिशिएंट्स को आप जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर लिस्ट कर सकते हो, वेयर A0 is equal to this, A1 is equal to 1 plus 1/2j which can be written as 1 minus 1/2j, j को हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एंड सिमिलरली A-1, A2 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, A-2 you can again convert it from polar to rectangular form, और रिमेनिंग सारे के सारे एज जो होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने आप कोफिशिएंट्स को सेपरेट करना है, चाहे आप उसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप उसको जो है वो यूजिंग फोरियर सीरीज फार्मूला सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपने इसके कोफिशिएंट्स को डिफाइन कर लिया है, यू कैन ड्रॉ देम ऑन एनी टूल, फॉर एग्जांपल मैटलैब। तो मैटलैब के अंदर हम उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसके अंदर रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक बार एम्पलीट्यूड को प्लॉट कर लेंगे। ये आपका जो फर्स्ट प्लॉट है दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड द सेकंड प्लॉट इज योर एंगल ऑफ दीज कोफिशिएंट्स। तो वी कैन यूज मैटलैब टू प्लॉट दीज थिंग्स।